हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन पिंकी पटेल। वंदे मातरम, भारत माता की जय। न्यूज़पेपर में कुछ पार्ट्स स्पेशल वुमेन के लिए आते हैं। तो मैं आज वो पार्ट्स पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि आलिया भट्ट के बारे में उसमें कुछ लिखा था। जो अभी वो रणवीर कपूर के साथ उसने शादी की, तो उसमें लिखा था कि देखो, शादी के बाद उसने मांग नहीं भरी, टीका नहीं लगाया, उसने कुछ मंगलसूत्र भी नहीं पहना था। इस तरह से उसे ट्रोल किया गया था। हालांकि मैंने ये सब चीज़ों को नोट नहीं किया, पर आज जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने मतलब ध्यान से पढ़ा और फिर थोड़ा सा गूगल भी सर्च किया, तो ये बात सच है। तो मैं यही बोलती हूँ कि सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आलिया भट्ट एक मुसलमान है, वो हिंदू धर्म को फॉलो नहीं करती। दूसरी बात, भले ही उसने रणवीर कपूर के साथ शादी की हो, बट आप अगर रणवीर कपूर की माँ नीतू सिंह समथिंग नाम उसका, यस, उसका भी इतिहास आप मतलब जाके हिस्ट्री जाके भूतकाल उसका निकालो तो वो भी मुसलमान से रिलेटेड है। तो पूरी फैमिली आई थिंक इस्लाम को फॉलो करती है। और वैसे भी हमें पता है रणवीर कपूर पहले किस किस रिलेशन में था, अफेयर में था। तो वो बंदा मतलब हम नहीं कह सकते कि हम उसको आइडियल समझे या भी ऐसा समझे कि वो अच्छा इंसान है, बिल्कुल भी नहीं। वैसे बॉलीवुड एक गंदा तालाब है जहाँ सारी मछलियाँ मतलब ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि गंदी ही होती है। बात करते हैं आलिया भट्ट की। आलिया भट्ट नाम हिंदू रखा है, बट वो फॉलो मुसलमान मतलब इस्लाम को करती है, और इस्लाम में ये सब है ही नहीं। दूसरी बात कि इन बॉलीवुड वालों ने पहले से ही हमारे सनातन धर्म के जड़ों में इतनी इतनी खटास डाल दी है, इतनी छाछ डाल दी है कि जड़ें ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। और बहुत सारे ऐसे हैं जो मतलब सनातन धर्म के लिए बहुत ही गंदा विवरण करते हैं। तो मैं उन लड़कियों को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप आलिया भट्ट को फॉलो करती है तो आप गलत हो। आलिया भट्ट हिंदू नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि उसने घर वापसी की है, बट ये बात भी गलत है। कोई घर वापसी नहीं हुई है। ये सिर्फ हिंदुओं की बेटियों को मिसगाइड करने के बहुत ही वाहियात तरीके हैं, जिसे हमें फॉलो नहीं करना है। हालांकि ये बात सच है कि शादी के बाद मंगलसूत्र भी पहनती है, टीका लगाती है, एक सुहाग की निशानी होती है। हम 4 फेरे और 7 वचन लेते हैं जब शादी करते हैं। वो एक ऐसी पवित्र व्यवस्था है जिसमें हम एक दूसरे के साथ सब कुछ सुख दुख सब कुछ शेयर करके रहते हैं और जीते हैं, और एक दूसरे को समझते हैं, परिवार को अपनाते हैं। दूसरे के परिवार में जाके हम एडजस्ट भी करते हैं, उनको भी अपना बनाते हैं। ये सारी खूबी सनातन धर्म में है। सो प्लीज़, आलिया भट्ट जैसी वाहियात वुमेन के का अनुसरण करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब हमारी बेटियों को बिगाड़ने का एक बिगाड़ने के धंधे हैं और कुछ नहीं है। आगे मैं यही कहूँगी कि हमारा सनातन धर्म हमें सिखाता है पतिव्रता धर्म अपनाने के लिए। शादी या लग्न व्यवस्था का मतलब ही यही है कि अब आपके जीवन में आपके जो पति है वही आपके सब कुछ है। जब तक आप अनमैरिड थी तब बात ठीक थी, पर जब आप मैरिज करते हो, शादी करते हो, तो आप पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि आप उस धर्म को निभाओ। हमारा सनातन धर्म हमें स्वतंत्रता हर तरफ से प्रदान करता है, बट इतनी स्वच्छता भी अच्छी नहीं है कि हम अपने धर्म को भूल जाएं। सो प्लीज़, आलिया भट्ट का अनुसरण करने की ज़रूरत नहीं है। इससे भी पहले बहुत सारी एक्ट्रेस ने शादी की है और उन्होंने भी गले में मंगलसूत्र डाला है, मांग भरी है, चूड़ियाँ भी पहनी है। ये लड़की हिंदू नहीं है। सो इसे हिंदू समझने की गलती मत कीजिए। इसी बात पे वंदे मातरम, भारत माता की जय। और जो हमारे सनातन धर्म का गंदा विवरण करता है या उसको मतलब हिंदुओं के दिमाग में से उसे धोने की कोशिश करता है, तो उसको बॉयकॉट करो, उसका विरोध करो।
वंदे मातरम, भारत माता की जय।